बिन ब्याही माँ। एक छोटे से गांव में भोली भाली सीधी साधी नेहा नाम की एक लड़की रहती थी। नेहा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। एक बार की बात है, गांव में एक भयंकर बीमारी फैली हुई थी। तभी गांव में एक रोहन नाम का डॉक्टर आता है और उसकी मुलाकात नेहा से होती है। जरा सुनिए। नेहा उस लड़की की आवाज़ सुनकर रुक जाती है। हाँ कहिए। जी, मेरा नाम रोहन है और मैं यहाँ नया हूँ। क्या आप मुझे कोई रहने की जगह बता सकती हैं? हाँ ज़रूर, यहाँ पास ही में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी। आइए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। फिर नेहा रोहन को गेस्ट हाउस ले जाती है और बातों ही बातों में उसे पता चलता है कि शहर से गांव लोगों का इलाज करने के लिए रोहन यहाँ आया हुआ है। आप डॉक्टर हैं और यहाँ हमारे गांव के लोगों का फ्री में इलाज करने के लिए आए हैं? जी हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे भी डॉक्टर बनना था, पर किसी वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। रोहन नेहा की प्यार भरी बातें सुनता ही जा रहा था। एक ही मुलाकात में रोहन को नेहा इतनी पसंद आ गई कि रोहन उसे अपना दिल दे बैठा। हाय, कितनी सुंदर लड़की है और इसकी बातें तो और भी प्यारी है। तभी नेहा चुटकी बजाती हुए कहती है, कहाँ खो गए जनाब? कुछ नहीं। अब मैं चलती हूँ। जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। जैसे ही नेहा जाने लगती है, अरे रुको, अपना नाम तो बताती जाओ। नेहा नाम है मेरा। फिर नेहा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह रोहन गांव के लोगों का इलाज करने में लग जाता है और धीरे धीरे गांव के लोग ठीक भी हो रहे थे। जब भी रोहन को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो नेहा उसे ला कर देती। इसी तरह रोहन और नेहा एक दूसरे से मिलने लगे थे। धीरे धीरे न जाने कब रोहन और नेहा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नेहा भी अब ज़्यादातर रोहन के साथ ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन रोहन नेहा से कहता है, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। नेहा और रोहन अब ज़्यादातर समय एक साथ ही बिताते थे। नेहा को रोहन के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ रहता है, उसके परिवार में कौन कौन है। नेहा जब भी उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। नेहा और रोहन एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब एक दूसरे के हो गए। और फिर एक दिन अचानक नेहा को उल्टी होने लगी और नेहा की माँ आती है। अरे क्या हुआ नेहा, ठीक तो है ना? उल्टी क्यों हो रही है तुझे? माँ, लगता है मैंने कुछ उल्टा खा लिया होगा, शायद इसी वजह से उल्टी हो रही है। नेहा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगी थी। फिर एक दिन नेहा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर माँ को पता चल गया तो माँ तो जीते जी मर जाएंगी। पिताजी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी रोहन से बात करनी होगी। उसे बताना होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नेहा सीधा रोहन के गेस्ट हाउस जाती है और जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। रोहन, दरवाजा खोलो। तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ती है। ताला? रोहन मुझे बताए बिना कहाँ जा सकता है? तभी वहां पर गेस्ट हाउस का नौकर आता है। डॉक्टर साहब तो कल रात ही शहर चले गए। काका, क्या आप बता सकते हो कि डॉक्टर साहब कहाँ गए होंगे? ना बिटिया, मैं कछु ना पता। अब तो नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नेहा अपने घर चले जाती है। अचानक से नेहा की तबीयत खराब हो जाती है और उसे फिर से उल्टी होने लगती है। नेहा की माँ नेहा को उल्टी करते हुए देख लेती है। अरे क्या बात है नेहा, सब ठीक तो है ना? आजकल इतनी उल्टियाँ क्यों होने लगी है तुझे? नेहा अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, चुपचाप कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? माँ को कैसे बताऊं? ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगा। तभी एक दिन अचानक नेहा घर में बेहोश हो जाती है। नेहा की माँ नेहा के मुंह पर पानी के छींटे मारती है। नेहा,
नेहा उठो बेटा। जैसे ही नेहा को होश आता है, नेहा सच सच बता, कहीं तू गर्भवती तो नहीं है? अपनी माँ की बात सुन वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। हे भगवान, लड़की तूने क्या किया? तूने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे जीते जी मार डाला। फिर नेहा की माँ अपने दोनों हाथों से नेहा को मारने लगती है। कल मुझे बता, कहाँ मुंह काला करके आई है? किसका पाप तू अपने पेट में लेकर घूम रही है? अरे कौन करेगा अब तुझसे शादी? पैदा होते ही मर जाती तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। नेहा का रो रो कर बुरा हाल था। मैं रोहन को कहाँ ढूंढूं? उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। जैसे ही रात होती है, नेहा के दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगती है। मेरी वजह से माँ और पिताजी को कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी। इससे अच्छा तो यह है कि मैं मर ही जाऊं। नेहा अपने माँ और पिताजी को बिना कुछ बताए घर से निकल जाती है और एक कुएं के पास जाकर जैसे ही कुएं में छलांग लगाने जाती है, तभी उसे लगता है जैसे उसके पेट में पल रहा बच्चा मानो उससे कुछ कह रहा हो। माँ, माँ, माँ। नेहा अपने पेट में पल रहे बच्चे की आवाज सुनकर रुक जाती है। इस बेचारे बच्चे की क्या गलती? मैं अपने साथ साथ इस बच्चे को क्यों मार रही हूँ? फिर नेहा रात की ट्रेन में बैठकर रोहन को ढूंढने शहर चली जाती है, पर उसे रोहन कहीं नहीं मिलता। भूखी प्यासी रहने की वजह से एक दिन उसे चक्कर आ जाता है और वो सड़क पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। तभी बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एक लड़की नेहा को सड़क पर बेहोश देख उसे अस्पताल ले आती है। जब नेहा को होश आता है, मेरा नाम सुजाता है, तुम मुझे सड़क पर बेहोश पड़ी मिली थी। आप मुझे यहाँ क्यों लाई? इससे तो अच्छा होता कि आप वहीं मुझे सड़क पर ही मरने देती। अरे आप ऐसा क्यों कह रही हो? फिर नेहा उस लड़की को अपनी और रोहन के बारे में सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, जब तक तुम्हें रोहन नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी। फिर वो लड़की नेहा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। नेहा उस लड़की के घर रहने के साथ साथ उसके घर का सारा काम भी करती थी। और फिर कुछ दिन बाद उस लड़की का भाई आता है, जो और कोई नहीं पर रोहन होता है। वो किचन में नेहा को काम करता देख हैरान हो जाता है। तभी रोहन की बहन वहां आ जाती है। भाई, ये नेहा है। इस लड़की के साथ बड़ा ही गलत हुआ। जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो इसे धोखा देकर चला गया और अब ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। रोहन अपनी बहन की बात सुनकर कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था और उससे शादी भी करने वाला था। पर जब उसे पता चला कि नेहा माँ बनने वाली है तो उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से 2 लोगों की जिंदगी खराब कर दी। अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करता तो उसके साथ गलत होगा, और अगर मैं नेहा को नहीं अपनाता तो इसके साथ भी गलत होगा। रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और वो उसे लेकर जाने लगती है। नेहा, तुम बच्ची को लेकर कहाँ जा रही हो? अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। नेहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हें यूं छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तभी रोहन की बहन सुजाता आ जाती है। भाई, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था। बस मैं ये चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम नेहा और उसकी बच्ची को अपना लो। फिर रोहन नेहा और उसकी बच्ची को अपना लेता है और धूमधाम के साथ नेहा से शादी कर लेता है।